स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये वैसे तो डिफरेंट बुक्स में इसका मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो एडिशनल मैथमेटिक्स की बुक है इसमें एक्सलेंट मटेरियल जो है दिया हुआ है। तो अभी हम इसको स्टेप्स में करेंगे, यानी आपका जो है पहले हम यानी स्टेप बाय स्टेप जो है, और इसमें कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊं, और ये काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं इसके बनेंगे, और उससे ये है कि आपका टोटल ये कवर हो गया। और उसमें ये जीसीयू के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट थी, तो उनका भी जो है एंड पे फिर मैं ये करूँगा, यानी उनका स्पेशल जो उनकी बुक है उसको देख के तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम काम करेंगे। अच्छा बेटे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली आपके पास जो है एक वे है टू अरेंज द थिंग्स। अब इसको अभी हमने देखना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे द बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। अब इसमें अब ये देखें कि अगर फर्ज करें कि उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि कैम लुई जो है हैज 5 डिफरेंट शर्ट्स एंड 3 डिफरेंट पेयर ऑफ पैंट्स एज शोन। ये आप लोग आपके सामने की है। अब वो देखना ये चाह रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही मैच हिज शर्ट एंड पैंट्स। तो अब इसका एक सिंपल तरीका है। एक तो ये आपके सामने नजर आ रहा है कि आप उधर से एक शर्ट पिक करेंगे और उसको फिर आप तीनों के साथ ज्वाइन करेंगे। यानी आपने ये शर्ट ली है, तो ये ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये भी पॉसिबिलिटी। फिर आप ये वाली शर्ट लेंगे, उसका इनके साथ सबके साथ ये लेंगे। तो अब इसको ज़रा फॉर्मल वे में अगर हम देखें तो, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले शर्ट ले रहे हैं या पहले पैंट ले रहे हैं, क्योंकि अब पैंट को शर्ट की जगह पर, शर्ट को पैंट की जगह पर रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ये आपका, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पैंट को पहले चूज किया या शर्ट को पहले चूज किया। तो अब अगर आप इसको ट्री डायग्राम बनाएं तो ट्री डायग्राम कुछ इस तरह से है। अब ये देखें, यू हैव 5 शर्ट्स। तो ये शर्ट्स, अब इसको आप S1, S2, S3, S4, S5, और फिर आप ये देखें कि इसके ऊपर आगे फर्दर आपके पास पेंट्स आ रही है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है ये P1, P2, P3, ये आपके पास। अब अगर इधर से अगर आप देखें तो ये आ गया S1, P1, S1, P2, S1, P3। सिमिलरली अब इधर अगर आप देखें तो ये हमारे पास आएगा S2, P1, S2, P2, S3, S2, सॉरी, P3, और ये टोटल जो है वो आपके पास आ जाएंगे। तो अगर आप इसको काउंट करें ये टोटल आपके पास कितनी है, तो वो आपको पता चल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसका मतलब ये है कि you have the 15 different combinations which you can wear, और आप अपने किसी क्लास फेलो के साथ या किसी के साथ आप बेट कर सकते हैं इसी बेस के ऊपर कि आप अपनी कबर्ड जो है उसको देखें और उसके अकॉर्डिंगली आप कॉम्बिनेशंस बनाएं, और आप ये कह सकते हैं कि आप हाउ मेनी डेज
you can wear a combination without repeating it. तो ये जनाब आपके पास एक बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये है। अब इसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास कितना हो गया, टोटल 15 जो है ये पॉसिबिलिटीज बन रही है, ये आपने ट्री से काउंट किया था। अब इसका पर्टिकुलर फार्मूला और वो किस तरह से हम इसको करेंगे, तो उसके लिए आप ये देखें कि ये बड़ा अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। If the task A can be performed in M ways, followed by the task B, which can be performed in N ways, then the task A followed by the task B can be performed in M cross N ways. तो अब ये देखें कि अगर आपके पास there are M possibilities are there और इसके बाद B जो है उसमें n possibilities are there. तो इसमें आपने एक बात देखना है कि basically we have two different type of sets, set A and set B. There are m different possibilities in set A or n possible different possibilities of in set B. तो अब इनको जो है अगर आपने अब ये देखें कि अगर जैसे आपने इधर अभी देखा कि आप एक शर्ट जो है वो पिक कर रहे हैं, ठीक है, S1, और उसके साथ आपके जो है वो 3 कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहे हैं। फिर इसी तरह आपने शर्ट 2 ली और उसके साथ आपके जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन गए। अब ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप उधर से 2 शर्ट्स पिक कर लें और पैंट जो है वो ना लें, यानी यू हैव टू पिक वन थिंग फ्रॉम ईच सेट। यू कांट टेक मोर देन 2 थिंग्स फ्रॉम एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम सेट। तो इसके लिए जो है आपके पास जो टोटल पॉसिबल वेज बनेंगे वो बनेंगे n क्रॉस n। बिल्कुल इसी तरह के यू हैव 5 शर्ट्स एंड 3 पेन, तो टोटल पॉसिबल आउटकम आर 15। एक तो ये होगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये भी एक डिफरेंट टाइप है। इसमें वो कह रहा है कि Alfred is caught by a surprise test which consists of 4 true or false questions. Illustrate on each tree diagram the possible ways in which he can answer all the questions already by purely by guesswork. Hence, uh, deduce the number of possible answers for 10 question test. अब ये जो है इसको अगर आप देखें कि हमारे पास देर आर 4 क्वेश्चंस जिनमें ट्रू और फॉल्स की 2 ऑप्शंस हैं सर, ट्रू और फॉल्स। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि अब फर्ज करें कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसे इसने आपको दिया, अब इसका जब आपने आंसर किया तो जाहिर है या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब जब नेक्स्ट आप करेंगे तो उसमें फिर आपके पास ये फर्दर 2 ऑप्शंस आएंगे, इधर फिर ट्रू और फॉल्स, फिर ट्रू और फॉल्स। अब 2 क्वेश्चन जब आपने किए हैं तो आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वो ये बन रही हैं ट्रू ट्रू, यानी दोनों ट्रू आपने आंसर किया। ये भी पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। फिर ये है कि फर्स्ट इज फॉल्स, मे बी सेकंड इज ट्रू, और बोथ आर फॉल्स। इसी तरह अगर आप इसको बनाएं तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसकी पॉसिबिलिटीज कुछ इस तरह से होगी। ये फोर्थ है। तो अगर आप इनको काउंट करें तो अब ये देखें कि ये हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देर आर 16 पॉसिबल वेज जिसमें यू कैन आंसर द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसमें ये भी हो सकता है कि यू आंसर ऑल 4 ट्रू एंड देर इज a possibility true true
फॉल्स, और ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब इस तरह करके यू हैव द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। अब इसके लिए अब ये देखें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 4, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 4, और जो ईच क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास जो ऑप्शंस आ रही हैं वो 2 ऑप्शंस आ रही हैं, मतलब 1 is true एंड अदर इज फॉल्स। तो अब इसका सिंपल तरीका ये होगा कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट तो ऑल पॉसिबल वेज यू कैन गिव द आंसर, उसका तरीका ये है 2 पावर 4। अब ये अगर आप देखें तो 2 पावर 4 इज 60। अब अगर सपोज हम ये कहें कि वी हैव ए टेट्राहेड्रल डाई, टेट्राहेड्रल डाई मीन्स द 4 साइडेड डाई। तो अब आपने अगर 4 साइडेड डाई है, सपोज 1 2 3 4, तो अब इसको अगर आपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो मतलब डायग्राम आप बना लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको आप ये पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बना सकते हैं, और उसके साथ साथ आप इसको ट्री डायग्राम पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखें कि अगर तो ये टेट्राहेड्रल डाई है तो देयर आर 4 साइड्स, और आप 3 टाइम्स इसको थ्रो कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट लाइक लेंथी वे, और बड़ा एक जंबल अप सा काम हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मली आपको ऑल पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करने को नहीं कहता, उन पॉसिबिलिटीज को यूज करने के लिए वो आपको कहता है। तो अब ये देखें कि अगर आप ये 4 ऑप्शंस इधर आ गई, 4 इधर आ गई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला ये बनेगा, कैपिटल यानी स्मॉल एम मीन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कैपिटल एन पावर स्मॉल एम, ये आपके पास टोटल पॉसिबल ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये आपकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन वन ट्रायल। तो अब ये देखें कि वी हैव अ टेट्राहेड्रल डाई, सो द ऑल पॉसिबल वेज व्हेन वी थ्रो द 2 डाइस इज 4 पावर 2 दैट इज 16। अब आप इधर से भी अगर देखें तो 4 into 4, तो देयर आर टोटल 16 पॉसिबिलिटीज व्हेन वी थ्रो ए टेट्राहेड्रल डाई। अब इसके बाद जो है, अगर फर्ज करें कि आप एक क्यूबिकल डाई है, क्यूबिकल डाई मीन्स ऑल यू हैव 6 साइड्स, तो कैपिटल एन इज 6, and if you throw that cubical die 3 times and you want to find out so how many possibilities are there, तो आप m फाइंड आउट करना है आपको, n फर्ज करें कि आप कह लें कि 3 है, यानी यू थ्रो थ्राइस a cubical die, या you throw 3 times 1 cubical die, तो इसका टोटल पॉसिबल आउटकम इज कैपिटल एन पावर स्मॉल एन, और ये हमारे पास आएगा 6 पावर 3, and 6 पावर 3 I think that is 216. So there are 216 possible ways, yeah, then you can like get the total possibilities. अच्छा ये हो गया। अब उसने जो क्वेश्चन में पूछा था, और वो क्या था, ये पॉसिबल आंसर्स फॉर द क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टेस्ट। तो 10 क्वेश्चन टेस्ट मीन्स, अब ये देखें ईच क्वेश्चन जो है उसके अंदर जो आपके पास पॉसिबिलिटी आ रही है वो आ रही है 2, यानी कैपिटल एन इज 2, स्मॉल एन इज 10, बिकॉज यू हैव 10 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल पॉसिबिलिटी अगर आपने देखनी है तो कैपिटल एन पावर स्मॉल एन दैट इज 10 पावर। अच्छा इसके बाद अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज एमी, ब्रेंडा ब्रेंडा एंड पॉल अरेंज देमसेल्फ इन अ क्यू। तो अब इसका, अब ये इसी तरह आएगा कि यू हैव द डिफरेंट थिंग्स, सपोज ए बी एंड सी, एंड यू वांट टू अरेंज देम इन अ क्यू। तो अब ये देखें ये पॉसिबिलिटी है, और इसमें आप ये बात ध्यान में रखें कि यू हैव 3 थिंग्स
and you want to arrange them, of course, in three ways, three places, on three places. तो अब इसका तरीका ये होगा कि अब ये देखें, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, एंड सी बी ए। अब ये जरा देखें कि ये हाउ मेनी वेज वी हैव। तो देर आर टोटल 6 पॉसिबल वेज जिसमें हम 3 वैल्यूज को वो कर सकते हैं। अब इसका अ, एक और तरीका भी हो सकता है कि अब ये देखें कि आप किसी एक ब्लॉक को आप पिक कर लें, और अब ये देखें कि इधर अब ए बी सी में से कोई भी वैल्यू आपने रखनी है। तो how many options you have to fix this block? So you have 3 ways to fix this block. अब जब आपने एक ब्लॉक इधर लगा दिया, तो how many left? Now you left 2. तो अब जो है इस ब्लॉक को फिल करने के लिए how many options you have? Of course 2. और इधर जो है आपके पास एक ही बचा। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 into 2 into 1, that is equal to 6. अब इधर से जो है हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल्स। अब फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल, ये स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेलिंग्स। अच्छा, फैक्टोरियल्स। अब फैक्टोरियल ये है कि अगर फर्ज करें कि आपसे ये कहा जाए कि 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट, तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये 5 फैक्टोरियल है। और अब ये देखें कि अगर आप इधर चेक करें, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? क्योंकि ये जो 4 into 3 into 2 is 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू लाइक माई वेल कि मुझे क्या चाहिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब ये देखें कि n फैक्टोरियल जो है that can be written as n into n minus 1, n minus 2, so on। अब लास्ट वैल्यू आपके पास 1 आएगी, then 2, then 3। तो ये आपका n फैक्टोरियल है। अब ये देखें कि इसी n फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। जहाँ पे आपने इसको स्टॉप करना है वहां पे आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब फर्स्ट करें कि हमारे पास दिया हुआ है से 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। मैंने इसको 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल दिया हुआ है, we have no need to expand this also, we just cancel them, 7 factorial cancel with 7, and this is the answer of 12 factorial over 7 factorial। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये जो फैक्टोरियल है बेसिकली 5 फैक्टोरियल, ये अगर आप इधर देखें तो ये आपके पास क्या बन गया, 3 into 2 into 1, कैन आई राइट इट 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल जो है ये हमारे पास क्या बनेगा, 3 into 2 into 1, that is equal to 6। अब इसी तरह इफ वी हैव n डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो उसको हम अरेंज करना चाह रहे हैं, तो दैट इज n फैक्टोरियल। और अगर फर्ज करें कि मेरे पास वैल्यूज दी हुई हैं a b c d एंड e, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूँ। तो ये आपको कोई लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि यू वांट टू अरेंज देम इन अ क्यू, तो या इन अ रो, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली 5 factorial is the total possible arrangement you can have when you are going, yeah,
five factorial ways you can arrange A, B, C, D and E in a row. अच्छा, एक तो ये हो गया जनाब। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, और वो ये है कि जीरो फैक्टोरियल जो है दैट इज इक्वल टू वन। अब इसकी डिफरेंट लॉजिक्स हो सकती हैं। अ, अब इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम ये कहें कि इफ सम सेट हैज नो एलिमेंट, इट मींस सेट की जो अपनी एग्जिस्टेंस है, अपनी जो आइडेंटिटी है, वो तो एग्जिस्ट करेगी ना। तो जीरो फैक्टोरियल इज वन। ठीक। और इसके और भी बहुत से वेज हो सकते हैं भारत। ये है कि यू कैन रिमेंबर दिस थिंग कि जीरो फैक्टोरियल इज वन। अब किसी एक सेट के अंदर यू जस्ट हैव वन एलिमेंट, जस्ट ए, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर? जस्ट वन। तो इसका मतलब वन फैक्टोरियल इज वन। वन फैक्टोरियल इज वन, तो जीरो फैक्टोरियल इज वन एंड वन फैक्टोरियल इज वन। और बाकी आपने देख लिया कि अगर फर्स्ट करें सेवन फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो सेवन फैक्टोरियल इज सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। और अगर आप इसको पूरा एक्सपेंड ना करना चाहें तो आप इसको किसी भी तरह लिख सकते हैं, सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल, या सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल। तो इट इज अप टू यू कि आप इसको कहाँ तक एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जो है ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसको जरा जल्दी से गो थ्रू करते हैं और फिर हम नई वाली वीडियो जो है वो बनाएंगे। अच्छा, अब ये देखें कि कॉइन टॉस थ्री टाइम्स। अब देखें कि इन अ कॉइन हाउ मेनी वेज यू, हाउ मेनी different possibilities are there in a coin. One is head and the other is tail. And how many coins are there? अब ये हमारे पास आ गया कैपिटल एन इज टू, स्मॉल एन नंबर ऑफ कॉइन्स थ्री। तो अब ये देखें कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है ना, illustrate the outcomes on a tree diagram। ये बार ट्री डायग्राम भी देखते हैं, और अदरवाइज पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट्स, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट। तो ये एम अगर ले लें तो ये आ जाएगा कैपिटल एन पावर स्मॉल एन। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया बने। तो ये आ जाएगा टू पावर थ्री, दैट इज इट। तो देर आर एट पॉसिबल वेज टू गेट व्हेन वी थ्रो ए कॉइन प्राइस। अब मैं इसमें जरा आपको ये वाली बात भी बता दूं। अब ये देखें, पहले टू कॉइन्स के लिए देखें तो हेड एंड टेल, एंड यू हैव हेड एंड टेल। अच्छा, अब इसमें आपके पास जो पॉसिबिलिटीज आ रही है वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब जो है, अब ये देखें कि अगर आप इसकी पॉसिबिलिटीज देखें तो ये आएगी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब अगर आप कहें कि हम थ्री कॉइन्स के लिए देखना चाह रहे हैं, तो इधर आप थर्ड कॉइन इधर लगा दें, दो टू कॉइन्स की पॉसिबिलिटीज आपके पास ये बनेंगी। तो ये आ गया थ्री कॉइन्स के लिए, तो ये आ जाएगा जी हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड। ये आप इधर से ये हेड हेड लिया और इधर से टेल लिया, तो सिमिलरली टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। तो अब अगर आप इनको काउंट करें, जो आपके पास ये टोटल वैल्यूज नहीं है, ये इनके ऊपर को नहीं काउंट कर लेना, वो तो जस्ट टू हेड्स की दी हुई और ये सिंगल हेड की दी हुई है। तो देर आर टोटल एट पॉसिबिलिटीज। एक तो ये तरीका होगा, दूसरा जो है वो ये है कि थ्री कॉइन्स हैं, तो ये आ जाएगा, और इसको आप ये थर्ड कॉइन के लिए। अब आप देखेंगे हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड टेल।
तो अब इनको अगर आप बनाएंगे, ये ट्री डायग्राम बन गया और इसकी आप पॉसिबिलिटीज बना सकते। अच्छा, अब ये हो गया जनाब। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसको अगर आप देखें तो वो कह रहा है क्विज ऑफ। अब इसको प्रोनाउंस करना मेरे लिए तो मुश्किल है, पता नहीं आप तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और मैंने इसकी गूगल पे भी प्रोनाउंसिएशन चेक किया तो वो मुझे तो नहीं कुछ प्रॉपर मिली। दोबारा ये अच्छा, और इस तरह से देने का मकसद यही है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप टोटली अनफिमिलियर है। मतलब यू कांट अप्लाई योर लाइक knowledge on it. Yani totally unfamiliar with that topic. Consists of the 5 multiple choice questions. A number of questions are 5. Each question has 4 choices. Each question has 4 choices. तो अब इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल N is 4, small n is 5 because you have total 5 multiple choice questions. अब टोटल पॉसिबिलिटीज देखनी है तो कैपिटल N पावर स्मॉल है, तो कैपिटल N इज 4 पावर 5। इसको आप विद कैलकुलेटर जो है वो देख लें कि क्या इसका वो आता है आपके पास। अच्छा, अब आप ये देखें कि 4 पावर 5, तो ये हमारे पास 1024 आ रहा है। तो इसका मतलब देयर आर 1024 वेज यू कैन आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसमें आप ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 फीडर बस सर्विसेज प्लेइंग टू and from the nearby town center. You can ride on one of these services or walk to the town center. However, he decides that on his way back, he will ride on one of these services. In how many ways can he go to the town center and back? अच्छा, अब इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि ये 2 सेट हैं बेसिकली, B1, B2, B3, B2, B3। देर आर 3 buses। वापसी पे जो है उसके पास जो ऑप्शन है वो एक ऑप्शन बढ़ गई। एक तो वॉक, बल्कि सॉरी, जाते हुए वॉक है, वापसी पे वॉक नहीं करता वो। हाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन गो टू द टाउन सेंटर एंड बैक। However, decides on his back way he will ride on one of these services, and how many ways can go to town center and back। तो अब जाते हुए उसके पास ये ऑप्शन है। और अब देखें, बड़ा ये वो वाला क्वेश्चन बना हुआ है आपका, रियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है कि आप जाते हुए टाउन सेंटर जा रहे हैं और जाहिर है आप अवे फ्रॉम द टाउन सेंटर हैं, और जब आप वापस आ रहे हैं तो मे बी लेट नाइट हो और आप वॉक करने की जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहते, तो ये आपके पास जो है ना वो 4 वेज बन गए। 4 ये हो गए और 3 ये हो गए। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वी कैन पिक मोर देन वन चॉइस फ्रॉम these 4 answers? Certainly not, because you can't use two bus services to reach the town center। मतलब आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक आप जो टांग है वो आप बस 1 में रखें और दूसरी टांग जो है बस 2 में रखें। ज़ाहिर है जो भी आप यूज करेंगे कोई एक इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आप, अगर आपने वॉक किया तो देन यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑफ द बस सर्विस। वापसी पे जो है you just have 3 options and you have to pick one of them। You can't use the 2 bus services at the same time to reach back। ठीक है, to come back। अब इसका जो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये आ जाएगा 4 into। तो देर आर 12 ways you can go and back from the town center। तो ये आप कह रहे हैं। अच्छा,
अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज इन अ रो 5 पीपल्स। तो 5 पीपल है तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अच्छा, अब वो कह रहा है हैज टू डू द फॉलोइंग ड्यूरिंग हर लंच ब्रेक, टेक लंच, पोस्ट a letter, go to bank, buy the afternoon paper. And how many ways can she do all these? अब देखें, there are 4 tasks are there, और अब ये नहीं है कि उसने पहले क्या करना। मतलब इसमें आपने सिंपली जो है देखना है कि देर आर 4 tasks, तो हाउ मेनी वेज यू कैन यूज ये जो टास्क है वो किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो आप सिंपली जो है ना इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इसमें आपने अपनी वो लॉजिक नहीं अप्लाई करनी कि पहले वो बैंक जाएगा, जाएगी, और उधर से फिर वो पैसे निकलवाएगी, फिर वो लेटर पोस्ट करेगी, फिर वो आफ्टरनून पेपर लेगी। ये तो एक पर्टिकुलर वो आ गया ना। और फिर जो है वो आफ्टरनून पेपर के बाद लंच करेगी, साथ आफ्टरनून पेपर पढ़ेगी, ऑफिस से लेट हो जाएगी और उसकी तनख्वाह कट जाएगी, तो जो उसने पैसे लिए हैं वो उस पर खत्म हो जाए। तो ये ऐसी कोई लॉजिक नहीं अप्लाई करनी। आप सिंपली ये देखें कि यू हैव 4 different tasks which she want to like perform। तो अब ये हो गया ना। अब कह रहा है 6 men and 5 women are available to form a mixed double pair for a tennis match। How many pairs are possible? अच्छा, अब इसमें बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज करते हैं, और वो कह रहा है 6 men and 5 women। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देर आर टोटल 6 men, और फिर इनके बाद आगे आप ये देखें द 5 वुमेन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 1 2 3 4 एंड 5, इसी तरह ये आगे बने। तो इसमें आप ये पॉसिबिलिटी है कि आप लें M1, W1, M1, W2, M1, W3, इस तरह करके आपने इनकी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपने बनाने। मतलब इसमें ये नहीं है कि 6 men and 5 women हैं तो यू कांट मेक देयर पेयर्स। आपने किसी एक मैच के लिए उनका पेयर बनाना है। तो टोटल पॉसिबल वेज जो है वो कितने हो जाएंगे, 6 into 5, तो देयर आर 30 पॉसिबल वेज यू कैन मेक, या 30 डिफरेंट टीम्स जो है वो बना सकते हैं। अब वो ये कह रहा है थी 3 friends decides to have a dinner together and then go shopping। 5 restaurants are proposed for the dinner and 4 nearby shopping centers are suggested। How many possibilities are there? तो अब ये जाहिर है आपने एक रेस्टोरेंट पिक करना है और एक शॉपिंग सेंटर पिक करना है। तो यू हैव 2 blocks। ठीक, एक में यू हैव द 3 friends हैव ए डिनर टुगेदर। अब टुगेदर अगर करना है तो वो 3 फ्रेंड्स का जो है ना वो चक्कर कोई नहीं है। डिसाइड टू हैव ए डिनर ऑल टुगेदर 5 रेस्टोरेंट्स, तो 5 रेस्टोरेंट्स आ गए, और 4 जो है वो नियर बाय शॉपिंग सेंटर्स हैं। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज बनेगी 4 into 5, तो 20 पॉसिबल वेज में दे कैन चूज द रेस्टोरेंट एंड। अच्छा, अब इसके बाद वो कहते हैं बिग कंपनी क्लासिफाइज द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू सेक्स, एज ग्रुप एंड एज ग्रुप 6 डिविजन। ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप 10 कैटेगरीज। तो हाउ मेनी क्लासिफिकेशंस आर देयर। अब आपने अगर उसका बैच बनाना है तो अब ये देखें, सेक्स के लिए जो है वो यू हैव 2 ऑप्शंस, एज ग्रुप के लिए यू हैव 6 ऑप्शंस, और एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी जो है उसके लिए यू हैव 10 ऑप्शंस। तो अब ये देखें कि अगर आपने एक बैच बनाना है तो यू हैव टू पिक वन थिंग फ्रॉम मेल और फीमेल। 6 एज ग्रुप्स हैं तो कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में वो एम्प्लॉय लाया करेगा। इसका मतलब यू कांट पिक द 2 ग्रुप्स, जो भी ये एज ग्रुप्स नहीं पिक कर सकते।
ये दो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज नहीं पिक कर सकते, तो देर आर थ्री पॉसिबल वेज, ठीक है। और इसमें सेक्स ले लें, एज ले लें, और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज ले लें। तो टू, सिक्स एंड टेन, तो यू हैव टू पिक वन थिंग फ्रॉम ईच, तो इसलिए ये 2 into 6 into 10, तो ये 120 पॉसिबल वेज में आप यू कैन मेक ए पर्टिकुलर कार्ड या पर्टिकुलर जो भी आप उसको बना सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे एट ए रेस्टोरेंट ए कंप्लीट डिनर मील कंसिस्ट ऑफ एन appetizer, a main course, a dessert and the beverage. अब इसमें कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास? मील जो है उसमें एन एपेटाइजर, मेन कोर्स, डिजर्ट एंड बेवरेज। द चॉइसेस फॉर द एपेटाइजर आर, अब एपेटाइजर के अंदर आपके पास अब एक ग्रुप बन गया एपेटाइजर। अब एपेटाइजर में आपके पास जो ऑप्शंस हैं उनको बड़ा केयरफुली देखें। द चॉइस फॉर द एपेटाइजर आर सूप और जूस, देर आर ओनली टू ऑप्शंस। उसके बाद है फॉर द मेन कोर्स, देर आर चिकन, फिश, स्टेक और लैम। अब ये स्टेक और लैम जो है वो आपके पास एक ही ऑप्शन है, यानी आप स्टेक और लैम जो है ना उन दोनों में से कोई एक। तो इसका मतलब है मेन कोर्स के अंदर यू हैव थ्री ऑप्शन। उसके बाद फॉर द डिजर्ट, ये क्या है, चेरी जुबली, अब ये मुझे नहीं नजर आ रहा, ये फ्रेश पीच कॉबलर, चॉकलेट ट्रफल केक, और अब देखेंगे केक इज नॉट समथिंग सेपरेट, ये पूरी एक ही चीज, ये पूरी एक ही चीज। ब्लूबेरी रोली पोली फॉर द बेवरेज। अच्छा, ये तो आ गया डिजर्ट के लिए। अब डिजर्ट जो है, डिजर्ट इसमें आपने कितनी चीजें देखी हैं? 1, 2, 3 and 4, so there are four options are there। तो मेरा ख्याल है ये भी स्टेक और लैंड, ये भी एक अलग से ऑप्शन है। तो ये फोर ऑप्शन होगी मेन क्वेश्चन। सॉरी, ये देखें ना, स्टेक और लैंड। अब अगर फर्ज करें कि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होती, तो आप कहते चिकन और फिश, इट मीन्स यू हैव टू ऑप्शंस। अब इधर फोर ऑप्शंस है, तो वो क्या क्या है उसमें? चिकन, फिश, स्टेक और लैब, यानी यू कैन पिक वन थिंग फ्रॉम ईच, नॉट मोर देन टू, मोर देन वन। अच्छा, अब डिजर्ट, डिजर्ट में हमने कितनी देखी है? फोर। अब इसके बाद वो कह रहे हैं हाउ मेनी, अच्छा, फॉर द बेवरेज, कॉफी, टी और मिल्क, देर आर थ्री ऑप्शंस। तो अब आप वो ये कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी कंप्लीट डिनर मील्स आर पॉसिबल। तो इसका सिंपल ये होगा 2 into 4 into 4 into 3, तो ये गालबन हमारे पास आएगा 96 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लीजिए। अच्छा, अब जो नई वीडियो है उसमें हम परमुटेशन को डिस्कस करेंगे। अभी मेरा ख्याल है इसको हम स्टॉप करते हैं, और ये बेसिक्स हमने क्लियर कर ली हैं। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं